नमो नमः। मैं महेश चंद्र आज आपके लिए लेकर आया हूँ नारायण पंडित विरचित हितोपदेश का मित्र लाभ प्रकरण। कहानी का प्रारंभ हो चुका है। इससे पहले मैं मित्र लाभ के बारे में पढ़ा चुका हूँ। पहले श्लोक में बात रखी थी विष्णु शर्मा ने, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। ये पहले श्लोक पढ़ाने के बाद कहानी को आगे बढ़ाते हुए हमने दूसरे श्लोक पर बात की। दूसरा श्लोक है, असाधना वित्तहीना बुद्धिमंत सुरहत्तमा साधयन्ति आशु कार्याणि का कुर्म मृग आखुवत। दूसरे श्लोक के बाद कहानी को आगे बढ़ाते हुए हमने देखा तीसरा श्लोक। तीसरा श्लोक इस प्रकार था, शोक स्थान सहस्त्राणि भय स्थान शतानि च दिवसे दिवसे मूढ़म आविशन्ति न पंडितम। चौथा श्लोक था, उत्थाय उत्थाय बोद्धव्यम महद भयम उपस्थितम मरण व्याधि शोकानाम किम अद्य निपतिष्यति। यहाँ तक हम पढ़ा चुके हैं। आइए आगे देखते हैं। अथ तेन व्याधेन तंडुल कणान विकीर्य जालम विस्तीर्णम। होता क्या है, लघुपतनक नामक कौवा सुबह सुबह जागता है। उसने एक शिकारी को देखता है। अब शिकारी को जब वो देखता है, वो यमराज के समान उसको प्रतीत होता है वह शिकारी। अब वह शिकारी व्याध शिकारी जहां जहां जाता है उसके पीछे पीछे कौवा भी जाने लगता है। आखिर इस शिकारी करने क्या वाला है, इसकी जानकारी के लिए देखते हैं। अथ मैंने इसके बाद, तेन मैंने उस, व्याधिन मैंने शिकारी ने, तंडुल कणान मैंने, तंडुल मैंने चावल के कणों को, बिकीरिया मैंने बिखेर दिया, जालम विस्तीर्णम और जाल भी बिछा दिया। कहानी को समझने का प्रयास करेंगे। जो शिकारी था, सुबह सुबह 4 बजे का टाइम में शिकारी था, उस शिकारी ने चावल के कणों को बिखेर दिया और जाल बिछा दिया। स च तत्र प्रच्छन्नो भूत्वा स्थितः। वह, च मैंने और, वह, तत्र मैंने वहां, प्रच्छन्न मैंने छिपकर, तुआ स्थित मैंने बैठ गया, छिपकर वहां बैठ गया। क्या किया उस शिकारी ने? चावल के दानों को बिखेर दिया। बिखेरने के बाद जाल बिछा दिया। जाल बिछाने के बाद वहां कहीं छुपकर स्थित मने बैठ गया। प्रच्छन्न मने छुपकर, स्थित मने बैठ गया। अस्मिन् एव काले चित्रे गीव नामा कपोतराजः सपरिवारो वियति विसर्पस्ताम तंडुल कणान अवलोकयामास। जब उसने जाल बिछा दिया, चावल के दाने उसने बिखेरे, अस्मिन एव काले, अस्मिन मने इसी, एव मने ही, इसी काले मने समय, इसी समय, चित्रगीव नामक कपोतराज सपरिवार वियति मने उड़ते हुए वहां पर आता है। कौन आता है? चित्रगीव। चित्रगीव कौन आता है? चित्रगीव। चित्रगीव नामक कपोतराज, कबूतरों का राजा, सपरिवार उड़कर वहां पर आता है और तंडुल कणान अवलोकयामास, चावलों के दानों को देखता है। जाल बिछाया, उसी समय वहां पर चित्रगीव नामक कपोतराज, कबूतरों का राजा, सपरिवार उड़कर, कबूतर अपने झुंड में उड़ते हैं, ऐसे झुंड में उड़कर, परिवार सहित उड़ करके वहां पर कबूतर
कबूतरों का परिवार आया। उस कबूतरों के परिवार में तंडुल कणान मैंने चावलों के कणों को अवलोकयामास मैंने देखा। इसको देख लीजिएगा, तंडुल, तंडुल मैंने चावल, कणान कणों को, अवलोकयामास मैंने देखा, चावल के कणों को देखा। किसने देखा? कबूतरों ने देखा। कबूतरों का राजा कौन है? चित्रगीव है। जाल किसने बिछाया? शिकारी ने बिछाया। ये पूरी घटना को कौन देख रहा है? लघुपतनग नामक कौआ देख रहा है। ये देखते हैं, ततो कपोतराजः तंडुल कण लुब्धान कपोतान प्राह। ततो मैंने उसके बाद, कपोतराज मैंने कपोतराज, कबूतरों का राजा, तंडुल कण मैंने चावलों के दानों से, लुब्धान मैंने लोभी, कपोतान मैंने कबूतरों से कहा। क्या हुआ? सारे कबूतर उन चावलों के दानों को देखकर लालच में आ गए, लोभी हो गए, लालची हो गए। तो ऐसी कंडीशन में कपोतराज ने कहा, कबूतरों, सयाना वही हुआ, कबूतरों का राजा, कबूतरों के राजा ने उन लोभी हुए कबूतरों से प्राह ने कहा। लालच आना है, खाना सामने है तो लालच आना है कबूतरों को। सभी लालच के वशीभूत हो गए। तब समझाने वाला भी तो चाहिए। कौन समझा रहा है? कबूतर, कपोतराज, कबूतरों का राजा उनको कह रहा है, क्या कह रहा है? कुतो अत्र निर्जने वने तंडुल कणानाम संभव। कुतो मैंने कहाँ से, अत्र मैंने यहाँ, निर्जने मैंने निर्जन, सुनसान, वने मैंने वन में, तंडुल कणानाम संभव, यहाँ चावल के दाने कैसे आ सकते हैं? यहाँ चावल के दाने कैसे आ सकते हैं? यहाँ चावलों के दानों का आना संभव नहीं है। तन्निरूप्यताम तावत, तुम इसके बारे में थोड़ा सोचो। कबूतरों का राजा चित्रगीव कहता है कबूतरों से, कुतो अत्र निर्जने वने तंडुल कणानाम संभव, यहाँ तो चावलों के दाने कैसे संभव हो सकते हैं? थोड़ा इस पर भी चर्चा कर लीजिए, थोड़ा सोच लीजिए। भद्रम न पश्यामी, मैं इसमें कल्याण नहीं देखता हूं। भद्रम मने कल्याण, इदम मने यहाँ, न मने नहीं, पश्यामी मने मैं इसमें कल्याण नहीं देखता हूं। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये, मुझे कुछ न कुछ इसमें गलत दिख रहा है। भद्रम न पश्यामी, मैं इसमें कल्याण नहीं देख रहा हूं। किसने कहा? कपोतराज ने कहा, चित्रगीव ने कहा, कबूतरों से कहा, मैं इसमें कल्याण नहीं देख रहा हूं। प्रायेण अनेन तंडुल कण लोभेन अस्माभि अपि तथा भवितव्यम। प्रायेण, प्रायः, अनेन मैंने इन, तंडुल कण लोभेन मैंने चावलों के दानों के लोभ से, अस्माभि अपि हमारी भी, तथा भवितव्यम वैसी ही दशा हो जाएगी। तब चित्रगीव कह रहे हैं, इन चावलों के दानों के लोभ में आकर के हमारी भी वही दशा हो जाएगी। अब कौन सी दशा हो जाएगी? जैसे वो पथिक की हुई थी। कहानी तो आपको सुनाई रखी है मैंने, कहानी आपने समझ ली होगी। हमारी भी वही स्थिति हो जाएगी, जैसे अभी हम यहाँ पर लालची हो जाएंगे और वहां पथिक लालची हुआ था। शेर ने, बाघ ने पथिक को क्यों खाया? क्योंकि पथिक लालची होगा, सोने के कंगन के लालच में फंस गया था। अगर हम भी यहाँ लालच में फंस जाएंगे तो हमारा भी वैसा ही होगा जैसे उस लालची पथिक का हुआ था। तो जाल बिछाया शिकारी ने, चावलों के दाने बिखेरे, जाल बिछाया और अपना छिप गया। इसी समय चित्रगीव नामक कबूतरों का राजा अपने परिवार सहित आया। उनकी नजर चावलों के दानों पर पड़ी, वह सभी लालची हो गए, तो लालच में आ गए। तब कबूतरों के राजा ने कहा, तुम इस निर्जन वन में चावलों के दाना कैसे संभव हो सकता है? ये संभव नहीं है कि इस निर्जन वन में चावल के दाने आ जाएं। थोड़ा सोचो, मैं इसमें अच्छा नहीं देख रहा हूं। अगर हम यहाँ पर लालच में आ गए, हमारी भी वही दशा हो जाएगी। कैसी दशा हो जाएगी? कंकणस्य तु लोभेन मग्न पंकेषु दुस्तरे ब्रद व्याघ्रेण संप्राप्तः पथिक समृतो यथा। कंकणस्य माने कंगन, कड़ा, जो कड़ा पहनते हैं, कुछ कंगन पहनते हैं। कंकण के कोई भी अर्थ ले लो, कंगन, कंकणस्य, या तो कंगन है,
कंगन कौन पहनते हैं पता है आपको, या तो कड़ा है, कड़ा कौन पहनते, इसका मतलब ठीक हो गया यहाँ पर कड़ा, कंकण, कंगन को हो या कड़ा को, कड़ा के लोभ में सोने का कंगन, सोने का कड़ा, कंगन कड़ा के लोभ में आ करके पथिक जो था मग्न पंके सुदूसरे, पंके मैंने कीचड़ में, सुदूसरे में तैरने में अत्यधिक कठिन कीचड़ में फंस गया। सोने के कंकड़ या सोने के कड़ा के लोभ में आकर के पथिक जो है, राहगीर जो है, वह अत्यधिक कठिन कीचड़ में फंस गया, कीचड़ में फंस गया। और कीचड़ में फंस गया तो उसको वृद्ध व्याघ्र ने संप्राप्त, वृद्ध व्याघ्र ने खा लिया और मृतो यथा, वह क्या हो गया, वो मर गया। यानी कि वृद्ध बाघ के द्वारा वह मारा गया। क्यों? कंकड़ के लालच में आकर। ये कंगन के लालच में आया, कीचड़ में फंस गया, बाघ ने उसको खा लिया। और कपोतराज क्या कहते हैं, तुम चावलों के दानों के लोभ में फंस जाओगे। हमारी भी इस पथिक की तरह स्थिति हो जाएगी, इसलिए तुम रुको, थोड़ा सोचो, मत जाओ नीचे। आगे देखेंगे कि पथिक बाघ के द्वारा कैसे मारा गया और कबूतर जाल में फंसते हैं या नहीं। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे। धन्यवाद।